आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश में दिल की बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ने लगी हैं। कौन से 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इन दोनों को अगर आप समझा सके कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड के हिसाब से है कि जो टोटल डेथ होती है ना पर ईयर, उसमें 27% लोग कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, सीवीडी से मिलते हैं। आयुर्वेद का सबसे बड़ा फायदा यही है, आप एक बीमारी के लिए लेते हो 3 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। और जो दवाइयों का ये है कि आप एक बीमारी के लिए लेते हो 3 बीमारियां बढ़ जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल केयर और कार्डियो केयर, आपने ये बोतल का नाम बताया, ये कांच की बोतल में है। यस यस। जबकि मार्केट में देखते हैं कि 99% दवाइयां आ रही है प्लास्टिक की बोतलों में आ रही, तो आज के समय में आपको कांच की बोतल यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ गेस्ट होने वाले हैं बहुत ही स्पेशल है। वो आपके दिल का, आपके शरीर का ध्यान रखते हैं और आज हम इनसे बात करें किस तरीके से आप भी अपने दिल को जानो। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जो पिछले कई सालों से हजारों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आ चुके हैं। आयुर्वेदिक और घर के नुस्खों के द्वारा आपको स्वस्थ रहने के तरीके बता चुके हैं। तो दोस्तों, समय नहीं लगाते हैं और आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? ठीक है, फाइन सर। सर, मैं आपके वीडियोस देख रहा था, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को शुगर की दवाइयाँ और अलग अलग दवाइयाँ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये आपके अंदर जज्बा कहाँ से आया है कि मुझे लोगों को दवाइयाँ फ्री देनी है? मैं बेसिकली शनिवार और मंगलवार को शुगर की दवा फ्री देता हूँ। जो दूसरी मेडिसिन है उसका छोटा मोटा चार्ज लगता है। हाँ जी। क्या होता है कि आज नॉलेज देने वाला कोई नहीं है। हाँ। तो शुगर के बारे में लोगों को नॉलेज करते हैं, इनको एजुकेट करते हैं। और ये मेडिसिन जो है ना, मेरे गुरुदेव की दी हुई थी, शुगर वाली जो बात करें ना। हाँ जी। तो शनिवार मंगलवार को सैकड़ों लोग आते हैं और ठीक हो रहे हैं। उन लोगों को हम गाइड करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा आप जाओगे ना, तो दुनिया भर की वीडियोज हैं जिन पर लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं जो रिवर्स हो चुकी है इनकी शुगर। हाँ जी, मतलब आप रिवर्स भी करवा देते हैं। आज हम ना सर बात करेंगे दिल की बीमारियों पर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पिछले कई समय से बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर हमने देखा है कि खड़े खड़े लोगों को दिल का दौरा आ जाता है और सडन डेथ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल की बीमारियां तो आजकल होने लगी हैं। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। मतलब कि लोग इंटरनली स्वस्थ नहीं है। तो मैं अगर सिंपल सा आपसे रीज़न जानना चाहूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश में दिल की बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ने लगी हैं। बिल्कुल, देखो क्या है कि हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है। जो हम खा रहे हैं ना, वो क्या करें, तला भुना चाइनीज फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि कैलोरीज वाला ज़्यादा भोजन खा रहे हैं। अब होता क्या है, साइंटिफिक व्यू में क्या होता है कि मान लो हमने कोई खाना खाया, तला भुना, ब्रेड बिस्कुट ये खाए, ज़्यादा चिकनी चीज़ खाई, चीनी ज़्यादा खाई, तो हमारा लीवर जितनी शुगर ले सकता है ले लिया, या बॉडी में जितनी सप्लाई होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ही, वो क्या गई, ब्लड में आ गई और फैट बन गया, वो ट्राइग्लिसराइड्स बन गए। अब क्या होता है, खून तो गाढ़ा हो गया। अब हार्ट की पंपिंग होती है ब्लड के थ्रू। हाँ जी। तो ऑक्सीजन हमें ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है। अब खून हमारा गाढ़ा हो गया, तो हार्ट में गाढ़ा खून जा रहा है, तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक पाइप में पानी जाता था, अब वो गंदा पानी जा रहा है, तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पंपिंग करने में परेशानी हो रही है। इधर से कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ गया, LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, जो उसकी नलियों में टाटर की तरह जम गया, प्लाक बन गया एक तरीके से। तो उसको जो है सक्शन करने में दिक्कत हो रही है हार्ट को। देखिए, हार्ट जो है एक हमारी एक जो डिवाइस है ना, वो इतनी मेहनत करती है, शायद वर्ल्ड में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो हार्ट काम करती है। हाँ, यानी कि समझ लीजिए जितना आपके सोसाइटी में टंकी है ना पानी की, हाँ, इतना एक दिन में फिल्टर करती है ब्लड को। अच्छा जी। यस, एक दिन में फिल्टर करती है। तो ये बहुत बड़ी डिवाइस है, लेकिन हम इसको सीरियस नहीं लेते। हमने क्या करा, अपने ब्लड में जो है ना कचरा डाल लिया। पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, चाइनीज फूड खा रहे हैं, तेल की चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, जितनी भूख है उससे डबल ट्रिपल खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो फैट है वो ब्लड में आ गया, और इसकी वजह से हमारे ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि यार मैंने तो कल इससे बात करी थी, आज ये ऊपर हो गया, मतलब कार्डियक अरेस्ट आ गया। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ था। मेरे एक रिश्तेदार के साथ हुआ, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 36-37 साल की। रात को जागरण में थे, जागरण से आए, सुबह 5 बजे घर आए, 7 बजे कहीं जाना था, 7 बजे तैयार होकर ड्राइवर को लेके निकले और 5 किलोमीटर मुश्किल से गए होंगे। गाड़ी में बैठे बैठे अचानक से अटैक आया और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए। बताओ, देखिए छोटी सी चीज़ थी। हाँ जी। कि उनका TG बढ़ा हुआ था, यानी कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो लोगों को मैं चाहता हूँ कि हर साल, जिनकी उम्र 40 से ऊपर है वो तो हर 6 महीने में, और जो 30 को है हर 6 महीने में उनको अपनी जांच करानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल, यस, ताकि देख सके मेरा TG कितना बढ़ा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ रहा है। देखिए, इस चीज़ की तरफ जो ध्यान देना होगा। यही तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दें।
ये नहीं ठीक है खाते रहो जी, खाते रहो जी, खाते रहो। अरे आपकी मशीनरी है, अंदर कितनी मशीनरी काम कर रही है, उसको हम अच्छा भोजन देंगे ना, सात्विक भोजन देंगे। तो घर का होम कुक्ड फूड लेना है आपको, सात्विक भोजन लेना, सात्विक भोजन लेंगे, मोटा अनाज लेंगे, तो ये चीज़ें आपके शरीर में नहीं जमेंगी। अब एक आदमी शादी में जाता है, ठूस ठूस से खा के आता है, कभी आइसक्रीम खा रहा है, कभी कॉफी पी रहा है, कभी पिज्जा खा रहा है, कभी बर्गर खा रहा है, कहता है इसका भी स्वाद ले लो, इसका भी स्वाद ले लो। अरे क्या कर रहे हो तुम, डस्टबिन थोड़ी है हमारा पेट ही, ठूस रहे हो। दूसरे ऑर्गन्स को भी तो करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसके मिनरल्स अलग करने हैं, प्रोटीन अलग करना है, उसका वसा अलग करनी है। तो आपने अंदर की मशीनरी को ज़्यादा काम दे दिया, और उसकी भी एक लिमिट होती है काम करने की। उसके बाद जो उसने जो कचरा जमा किया आपके ब्लड में, वो फिर आगे आपको यही हार्ट के रूप में आ जाता है कि हार्ट डिजीज हो गई साहब। सर अगर मैं आसान शब्दों में पूछूं तो ऐसे कौन से 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है? चीनी और चिकनाई। चीनी चिकनाई एक हो गया। हाँ, दूसरा है सेडेंटरी लाइफ, मतलब आपको ये नहीं पता कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, हाँ कब खा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। आपका लाइफ स्टाइल ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, और खाने का कुछ समय नहीं है। भूख लगी मैंने अभी चाय पकौड़ा ले लिया, भूख लगी मैंने चलो छोड़ दिया जी, स्किप कर दिया, मैंने समोसा खा लिया। या जब भूख का समय था तब और कुछ खाए, और जब भूख लगी थी तब और कुछ खाया। तो तब ये क्या होता है कि बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना कम कर देती है, तो चिकनी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो डाइजेशन पावर वीक हो जाती है, गट हेल्थ कम हो जाती है। तो जो हमारा चिकनी चीज़ें हैं वो ब्लड में आ जाती है। क्योंकि देखो कोई भी हम चीज़ खाते हैं ना, मान लो उसमें मिठास है, क्योंकि अंदर जो खाने के बाद हमें कार्बो बनता है, यानी ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, वो ग्लूकोज सप्लाई कहाँ होता है, वो सप्लाई होगा पैनक्रिया उठाएगी उसको, पैनक्रिया से इंसुलिन आएगा, वो उसको पिक करेगा, हमारी मसल्स में देगा, वो लो जी सप्लाई करो जी, लो वो लीवर को देगा, लो जी भाई साहब आप रख लीजिए, उसको मस्तिष्क में जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। जो ब्लड में जाएगा वो बाद में जो है ना रिएक्ट होकर जो है आपका ट्राइग्लिसराइड के रूप में, यानी कि गाढ़ा कर देगा खून को। वो जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसने ग्लूकोज को पिक किया, मसल्स के पास ले गया, वो कह रहा है भाई साहब मेरे पास बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, मैं नहीं मुझे चाहिए। लीवर कहता है भाई साहब मैं पहले फैटी, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है। फिर बार बार जाता है, तो उसको ऐसे समझो जैसे मान लो आपके पास कोई मिस कॉल आ रही है, आपको भैया ये फ़ोन गलत है, नंबर रॉन्ग नंबर भाई साहब, दोबारा कर दिया, तीबारा कर दिया, चौथी बार आप क्या उठाएंगे नहीं, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको होगा उसको टीजी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शुगर पच नहीं रही है, ब्लड में ही आ गई है। तो ये बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तीसरा कारण है इसका फैटी लीवर होना। लीवर कह रहा है भाई साहब उसके जो रेसिपिटर्स हैं उससे वो सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गई, वो कह रहा है भाई साहब जितना मैं ले सकता हूँ ले लिया, अब मेरे अंदर जा ही नहीं रहा, तो वो भी उसको मना कर देता है। तो एक्स्ट्रा कहाँ गई चीनी, शुगर, वो हमारे ब्लड में ही रही। अब ये जो बनेगी ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, LDL बनेगा और ट्राइग्लिसराइड बनेगा, जो आज 10 में से 7 लोगों को हो रहा है। सर आसान शब्दों में समझें तो ये आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हो, तो हमने अक्सर सुना है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। yes. इन दोनों को अगर आप समझा सके कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, देखो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अच्छा, अब इसको मैं बहुत आसान समझाता हूँ। मान लो आपके घर में दरवाजे हैं और कुछ दिनों बाद आपने देखा दरवाजे आवाज कर रहे हैं, चू चू की आवाज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हो, बेटे ऐसा करो बेटा इसमें तेल डाल लो। जो तेल डाला था वो गुड कोलेस्ट्रॉल था। जो चूचू की आवाज़ कर रहा था, जो उसमें तेल सूख गया था, जो चिपचिपा हुआ था, वो बैड कोलेस्ट्रॉल था। ऐसे ही हमारी नलियों में हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपको मैंने एक सिंपल भाषा में समझाया, एक आम लोगों के लिए, कि आपके दरवाजे में आपने लुब्रिकेशन डाल दिया, दैट इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो पहले से जो आवाज़ कर रहा था वो क्या किया, वो बैड कोलेस्ट्रॉल था। तो अब हम लोग ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं कैसे और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें? यस, वेरी गुड। देखिए क्या है, पहले तो परहेज करना, ये नहीं मैं अनाप शनाप खा रहा हूँ, चिकनी चीज़ें, तली चीज़ें कम कीजिए। और कुछ डायबिटिक पर्सन होते हैं, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि शुगर पच नहीं रही है, ब्लड में आ रही है। तीसरा क्या करना है, आपको अपने भोजन में रोटी कम करनी है, अपने भोजन में रोटी कम करनी है, फ्रूट, सलाद, सब्जी और कोई ना कोई ग्रीन चटनी वो जरूर लगानी है आपको। तभी करेंगे तो आपका ब्लड जो है ना गाढ़ा नहीं होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फैट नहीं है, और क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लूकोज जल्दी जल्दी होगा। तीसरी बात, अनाप शनाप नहीं खाना है। लो जी भूख लगी, मैंने समोसा खा लिया। अब आप कभी गए हो कि समोसे वाले की दुकान पे कभी जाओ, कचौड़ी वाले की दुकान पे जाओ, कढ़ाई के ऊपर आप जाके देखोगे ना, इतना काला काला डार्क जमा होता है। वही डार्क जो है हमारे ब्लड में जाता है, वही डार्क हमारे ब्लड में जाता है और हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो जो ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, होम कुक्ड फूड, ठीक है। आप बाजार में कभी खा लिया, कभी कभार खा लिया आपने, ये नहीं रोज की रोज ही खा रहा हूँ जी। कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है, पिज्जा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, पेट उसी से भर रहे हो। ये कचरा है, ये कचरा है। अगर ये करेगा उसको तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, उसका टीजी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो ऐसे लोगों को क्या है, सात्विक भोजन लेना है। ग्रीन सैलेड ले लिया, जैसे अभी आपने, मैंने देखा था आप ले रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं यही तो चाहता हूँ लोगों को, अगर आपने ग्रीन सैलेड ले लिया और थोड़े फ्रूट ले लिए तो क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगा जी, मैं तो भुजिया खाऊंगा जी, मैं तो जो तला भुना खाऊंगा जी, मैं कचौड़ी खाऊंगा जी। ये जो चीज़ें खा रहे हैं लोग, इस वजह से जो है कार्डिक अरेस्ट, CVD, कार्डिक वास्कुलर डिजीज की तरफ जा रहे हैं और कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है उनको। ये जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों से। मैं अगर कोई घरेलू उपाय पूछूं, लोग क्या है ना, बोलते हैं कि ठीक है बाकी चीज़ों हम अपना खान पान सुधार लेंगे, लाइफ स्टाइल सुधार लेंगे, लेकिन अगर हमें कोई घरेलू नुस्खे करने हो, घरेलू उपाय करने हो, तो क्या घरेलू उपाय हैं जिससे कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाए, जिससे हमारे जो खून गाढ़ा हो गया वो भी कम हो जाए और हमारे पास हार्ट की बीमारी होने का खतरा ना के बराबर हो जाए। वेरी गुड। देखो, आपकी रसोई में आपकी फार्मेसी होती है, हर घर में रसोई होती है। मैं 4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो हर घर में अक्सर मिल जाएगी। हाँ जी। क्या करना है आपको लेना है 250 ग्राम नींबू 250 ग्राम नींबू का रस लेनी है, और 250 ग्राम लेनी अदरक का रस, उसका रस निकाल लीजिए। हाँ जी। और 250 ml लेनी है आपको लहसुन 250 ग्राम, ठीक है, 3 चीज़ हो गई। इसका रस निकाल लो आप। और 250 ml ही आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर। कोशिश करो आप ही घर का बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में 99% नकली आ रहे हैं, वो एसिटिक एसिड से बनाए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होती है, क्योंकि हम भी बनाते हैं तो हम खुद अपने घर में इन हाउस ही बनाते हैं। हाँ जी। इसको क्या करना है, जब ये मिक्स कर लिया आपने 4 चीज़ें, क्या क्या बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। नींबू, अदरक, लहसुन और एप्पल साइडर विनेगर, ये तो याद हो गया मुझे। अब इसको क्या करना है, इसको उबालना है। हाँ। इसको कम से कम इसमें 30% इसको एवरेट कर देना है, उड़ा देना है। हाँ ठीक है। अब इसको छान लेना है। वैसे नियम तो ये है कि इसमें आप जो है ना 200 ग्राम शहद भी मिला लीजिए। ओके, लेकिन शहद शुगर है तो किसी को? यस वही मैं कह रहा था, इसलिए मैं इसमें शहद नहीं मिलवाता हूँ, और शहद ही को ऑथेंटिक नहीं है, और हाँ। असली मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो मैं शहद नहीं मिलवाता हूँ। ठीक है जी, ये आपका एक कंपाउंड बन गया है। ये सब लोग जीवन रक्षक दवा है, ये आपकी लोगों की जान बचाने की दवा है ये आपकी। अच्छा, नींबू भी घर में मिल जाएगा, अदरक भी मिल जाएगी, लहसुन भी मिल जाएगा, और आपने एप्पल साइडर विनेगर बोला, वो मार्केट से आ जाएगा आपके पास। हाँ, ये आपको बनाना है। हाँ। और इसमें से 20 ml 300 ml पानी में, हाँ, सुबह खाली पेट लेना है, और ऐसे ही शाम को लेना है 300 ml पानी में। ओके। जब आप लेंगे तो आप 4 हफ्ते के बाद अपनी लिपिड प्रोफाइल दोबारा करा लो। गर्म पानी में, ठंडे पानी में? गर्म निवाए से पानी में। निवाए, मान लो गुनगुने गर्मी पानी चल रही है तो सिंपल पानी में ले लें। हाँ। मान लो सर्दी चल रही है तो हल्का निवाया कोसा पानी ले लें। हाँ जी। और 4 हफ्ते में आप लिपिड प्रोफाइल करा कर देखेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होगा, मिराकल होगा। ये मेहनत करना भी हर किसी के बस की काम नहीं है। आपने जो 4 चीज़ें बता दी, ठीक है, आज के दिन भाग दौड़ भरी लाइफ है, सब लोग जॉब करते हैं, अपने बिजनेस में हैं, बड़ी मुश्किल से मतलब अपने लिए समय निकाल पाते हैं, खाना तो भाग भाग के खाते हैं। बिल्कुल, ये आप बनाएंगे कैसे? बिल्कुल, सब पेशेंट मेरे को ये कहते हैं आप ही दो हमें। हाँ। तो हम बना कर देते हैं बोतल, और हाँ। काफ़ी जा रही है। जब हाँ। एक ले जाता है तो कहता है मेरे भाई को भी है, हाँ सर मेरी मौसी जी को भी है, तो ये चीज़ें काफ़ी बिक रही है। तो लोग जा रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो स्टेनिन टैबलेट ली जाती है, और डॉक्टर लिखता है कि हमें ज़िंदगी भर खानी है। हाँ। जिंदगी भर खानी है। और ये लिख लीजिए दोस्तों, स्टेनिन टैबलेट जो खाएगा उसको डायबिटीज़ होगी। ये एक प्रोसेस है। आपका TG बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हाँ। आपने ठीक है डॉक्टर क्या स्टेनिन टैबलेट ले लो भाई साहब, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। और एक खून पतला करने की टैबलेट दी, इकोस्प्रिन दे दी, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आपको शुगर होगी, क्योंकि आपका इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन की ये बीटा सेल, जो बीटा सेल सिर्फ उसके पैनक्रियास के बीटा सेल को डाउन कर देता है। और फिर आप थोड़ी देर बाद कहोगे अब शुगर भी हो गई, अब शुगर हो गई, और पहले से आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और फिर BP भी हो गया। तो 3 चीज, BP, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम के तो रोगी बनी गई ना फ्री में। नहीं तो आपको क्या करना, सिंपली बोतल लेनी थी। अब ये बोतल ली तो आपने अपना TG ठीक कर लिया, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लिया, बात खत्म। लेकिन आपने वो मेडिसिन ली तो उसमें जो साइड इफेक्ट हुआ तो आप सर्कल। सर लोग क्या है ना सर, साइंस पे ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, और ये गलत भी नहीं है। तो हमें विज्ञान पे भरोसा होना ही चाहिए। विज्ञान के जरिए बहुत कुछ हो सकता है। जो आपने नींबू, अदरक, लहसुन और एप्पल साइडर विनेगर का बताया फॉर्मूला, इसके पीछे कोई विज्ञान है क्या? देखिए क्या है कि जितना भी हमारे आयुर्वेद ग्रंथ है ना, हाँ, लहसुन आप लेंगे ब्लड को पतला करता है, ब्लड थिनर है, ओरिजिनल ब्लड थिनर है, ठीक है। और एप्पल साइडर विनेगर है, हार्ट को सपोर्ट करता है, हार्ट की मसल्स को, वीक जो मसल्स हैं उसको पावर देता है। तीसरा अदरक के जिसको जिंजर बोलते हैं, ये भी हमारे कार्डिक सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना,
और जो आपको मैंने बताया ये आपको एप्पल साइडर विनेगर, ये एक तरीके से एक हल्का लाइट तेजाब है एक तरीके, जैसे हम नालियों में तेजाब डालते हैं ऐसी हमारी वेन्स हैं, तो वेन्स में जो कचरा जमा हो उसको साफ करता है। ओके। और दूसरी बात है प्रैक्टिकल वे में हम दे रहे हैं, जो लोग ले जा रहे हैं वो विद इन मंथ जब रिपोर्ट अभी देखते हो कहते हैं मिराकल हो गया, ये क्या माल है, मेरा जो 450 TG था ट्राइग्लिसराइड था वो तो केवल 210 आया हुआ है, 10 जो तो घटाना 1 बोतल पीऊंगा मैं। तो उनके अंदर एक विश्वास जगता है। देखिए आयुर्वेद जो है काम कर रहा है, उन लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे चाइना में भी देखो, अभी जो वर्ल्ड उत्सव हुआ था आयुर्वेद का, आयुर्वेद दिवस का, कितने लोग मुड़ा आए थे। हमारे जो है वहाँ के जो एम्बेसडर थे उन्होंने जो प्रोग्राम किया आधा चाइना उमड़ आया था। क्यों? हर कोई आयुर्वेद पे आना चाह रहा है सर। मतलब वर्ल्ड में आ रहा है, यूनिवर्स में भी आयुर्वेद आ रहा है। तो आयुर्वेद में जान है और लोग ठीक हो रहे हैं ना, प्रैक्टिकल वे में ठीक हो रहे हैं ना। आप बिल्कुल ठीक बात है। और ठीक हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, देखो लेनी चाहिए जब आपका रोग ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ। लेकिन शुरुआती दौर में तो आप कहो मैं ठीक कर लूँगा, आप अपना खान पान ठीक कीजिए, डाइट ढंग से लीजिए और ये चीज़ लीजिए। ये जो बोटल्स हम दे रहे हैं ना, काफ़ी लोग ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं लोग। मैं तो चाहूँ घर पे बनाइए ना, क्या दिक्कत है? ठीक बात है। हम तो आयुर्वेद सिखा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल यही तो चीज़ सिखाना चाहते हैं हम। अब इसका एक तरीका और भी है सर कि इसका एक प्रोसेस होता है हर चीज़ को। अब हम क्या है, कोई भी चीज़ किसी भी समय ले लें तो उसका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो इसको लेने का सही तरीका क्या होगा? तरीका तो यह है, सुबह खाली पेट लेना पड़ता है इसको। जैसे आपने बना लिया, खाली पेट 20 ml 300 ml पानी में लेना है, डाइल्यूट करके लेना है इसको। ठीक है, मतलब सीधा नहीं पी जाना, सीधा नहीं पीना। हाँ, ये देख लेना, डाइल्यूट करके लेना है, सीधा नहीं पीना है। और आप इसको सुबह भी लें खाली पेट, शाम को जो खाली पेट होता है जैसे जब 4 बज रहे हो 5 बज रहे हो तब भी ले सकते हैं इसको। जब आप ये लेंगे तो आपको हल्का ही महसूस होगा और काफ़ी बेटर महसूस करोगे। नहीं तो कुछ कहते हैं सांस चढ़ता था जी मेरे को, मैं टेस्ट जाता था तो सांस चढ़ते थे मेरे को, लेकिन जब से मैंने लिया हल्कापन आ रहा है। मीन्स नलियाँ साफ हुई ना तो पंपिंग अच्छी हुई, तो पंपिंग अच्छी हुई तो उसको बेटर में लगा। और इधर से क्योंकि उसका जो कोलेस्ट्रॉल था वो भी कम हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल, इधर से उसका TG कम हुआ तो उसको अच्छा हुआ, हार्ट ने अच्छा काम करना चालू कर दिया, उसकी पंपिंग अच्छी हो गई। जब ये करते हैं तो उसको बेटर लगता है। सर एक चीज़ और बताइए कि इसके और क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, दवाइयाँ मान लो, हम इसको सब्जी ना मान के और चीज़ें ना मान के दवाइयाँ मान लेते हैं, तो आप हार्ट कोलेस्ट्रॉल के अलावा इनके और भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? BP को नॉर्मल करता है और मोटापे को कम करता है। अच्छा, मोटापे में भी फायदा है? यस, क्योंकि ये डिटॉक्स करता है ना बॉडी को, जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको बाहर निकाल रहा है। हाँ जी, वेन्स का तो निकाल ही रहा है, बॉडी का निकाल रहा है। तीसरा क्या करता है, जिनको शुगर है उनकी शुगर नॉर्मलाइज करता है। यानी अच्छा। हमने देखा गया है कि सिर्फ बोतल देने के लिए अगर हम इसको देते हैं तो क्या होता है कि जो शुगर है लोगों की वो 30 से 40% कम हो रही है। 30 से 40% कम हो रही है लोगों की। हाँ जी, समझ गया मैं। वो हो रही है। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा हो गाल ब्लैडर स्टोन जो हो जाती है ना, हाँ, वो भी एक कोलेस्ट्रॉल ही है। हाँ, उसमें भी अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो गाल ब्लैडर की पथरी निकलती नहीं है। हाँ जी, मैं ये दावा नहीं कर रहा लो जी 100% निकल जाएगी, लेकिन बेटरमेंट हो जाता है। जो मल्टीपल स्टोन होती हैं वो किसी ने कहा जी 18 mm की थी, अब तो 14 की हो गई, मेरे को 2 बोतल और दे दो जी। ठीक, तो उसमें भी काम कर रही है, उसमें भी काम कर रही है। अच्छा ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा फायदा यही है, आप एक बीमारी के लिए लेते हो 3 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। और जो दवाइयों का ये है कि आप एक बीमारी के लिए लेते हो 3 बीमारियां बढ़ जाती हैं। हाँ, यही हो रहा है। लेकिन ये साइड इफेक्ट नेचुरल चीज़ है ना, इसमें बताओ क्या है, क्या आपके घर की चीज़ है। सर मैं ये आपकी जो ये आप बोतल बता रहे थे, कार्डियो केयर, आपने इस कोलेस्ट्रॉल केयर और कार्डियो केयर आपने ये बोतल का नाम बताया, ये कांच की बोतल में है। यस यस। जबकि मार्केट में देखते हैं कि 99% दवाइयाँ आ रही है प्लास्टिक की बोतलों में आ रही है। तो आज के समय में आपको कांच की बोतल यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा ना, इसमें एसिड, क्योंकि इसके अंदर जो एप्पल साइडर विनेगर है, हाँ जी, वो प्लास्टिक को खा जाएगा और सारी दवाइयाँ जो है ना डिजोल्व करने वाली है, मतलब तो हम इसको कांच की बोतल में देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी हमें भिजवा दीजिए कोरियर के थ्रू, तो मैं कहता हूँ देखो ऐसा है आप आके ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांच की बोतल में होती है। हाँ जी। फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है हम भेज रहे हैं इसको, अब हम इसको भेजना भी चालू कर दिया लोगों को, कोरियर के थ्रू भेजते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मैं प्लास्टिक में भेज तो रहा हूँ, फिर आप भी घर जा करके ना इसको कांच की बोतल में डाल लेना, ताकि इस पर प्लास्टिक का असर नहीं आए। नहीं तो प्लास्टिक को खा जाएगा ये, क्योंकि एक तरीके से लिटिल बिट एसिडिक है। तो हमें इसको कांच की बोतल में रखना हमारा जो है मजबूरी है। हम लोगों को भी कहते हैं कांच की बोतल में रखो इसको। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि कोई अलग रिएक्ट ना हो। तो सर मार्केट में जो प्लास्टिक की बोतल में जो आ रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर, बहुत गलत है। उनका क्या आप बोलेंगे? वो तो सिर्फ सारा टाइम फ्रिज में रखे रहते हैं और वो बोतल में होते हैं। वो सारा प्लास्टिक उसमें अंदर आ गया। इधर हम प्लास्टिक बना करें लोगों को खाने के लिए, वो सारा प्लास्टिक उसमें आ गया, क्योंकि खुद खा जाता है वो। हाँ जी, खुद उसमें डीजल हो रहा है तो प्लास्टिक के पार्ट उसमें आ गए, उल्टा वो नुकसान ही देगा। जब भी अभी भी बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां, जो आसम है ना, आसम एक तरीके से एसिटिक ही है, वो भी कांच की बोतल्स में है। वो अच्छी बात है मैं कहता हूँ, लेकिन कुछ उन्होंने प्लास्टिक में कर दिया क्योंकि ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कांच की बोतल में।
सर ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप बोल रहे हैं कि ये जो आयुर्वेदिक चीज़ है, आयुर्वेदिक के जरिए लो तो आपका जीवन शैली सुधर जाएगी। अगर किसी को मान लीजिए कि वो खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कितने समय तक लेना पड़ेगा ये? देखिए, जब वो एक बोतल लेता है तो उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मेरा तो 50% कम हो गया है। हाँ जी। और फिर हम कहते हैं 2-3 बोतल और ले लो, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए। हाँ ठीक है। परहेज रखना, हाँ। आपको कभी जिंदगी में हाँ कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है। ये तो बड़े हैप्पी होते हैं। और फिर खुद एक ले जाता है, वो 4 अपने परिवार के लिए भी लेके जाता है वो। तो ये मतलब कोई भी ले सकता है कोई इसको? भी ले सकता है, जरूरी नहीं कोई बीमार व्यक्ति ले, स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ये तो हम ले ही रहे हैं रोज की रोज। हाँ। ये कम्बिनेशन में बना दिया हमने। हाँ। भाई आप खाना खाते हो, मान लो मदर ने क्या बनाया, उसमें लहसुन डाल दिया, उसमें अदरक डाल दी, हाँ। उसमें जो है नींबू भी निचोड़ दिया। हाँ। आधी दवाई तो बनी गई ना वो। हाँ। वो तो हम ले ही रहे हैं ना। लेकिन वो ये हमने पका दिया compound- ना, लेकिन उसको पका दिया। ये कंपाउंड रूप में बना दिया हमने। और ये फिर एक मेडिसिन का रूप बना दिया हमने आयुर्वेद के हिसाब से, जो लोगों को फायदा दे रहा है। चलो, इसे दवाइयाँ तो बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहता कोई भी कभी भी दवाई ले। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने शरीर को अपने आप से ठीक करें। जितना मैंने पढ़ा और मैं जानता हूँ कि आपका शरीर अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है कि सारी बीमारियाँ खत्म कर देता है। बिल्कुल खुद। तो ऐसी लाइफ स्टाइल में हम ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे कि हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहना शुरू कर दे? बिल्कुल, देखिए क्या है कि बाहर की चीज़ जितनी भी ना व्यापारिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप मान लो होटल में गए तो आपको क्या होगा, आपको तंदूर की रोटी दी जाती है, मैदा है वो, कच्ची मैदा है, आप खाएंगे तो शुगर होगा, बीपी होगा और ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। बिल्कुल अवॉइड करो। अगर खाना है, मजबूरी हो गई, तवे की रोटी, सब्जी ज़्यादा, सलाद ज़्यादा, कोई ना कोई चटनी या सलाद ले लो तो खाना है। कुछ लोग कहते हैं बाहर का ट्रायल ही करते हैं। जो बाहर का ट्रायल करा ना, क्योंकि मेरे पास हर मंगलवार शनिवार को 250-300 पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि लाइफ स्टाइल कैसी है। जब उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ता हूँ तो कहते हैं मैं तो बाहर का ही खाता हूँ जी, बाहर का खाता हूँ तो 4 बीमारियाँ होंगी, उसको शुगर हाई, बीपी हाई, और ये कोलेस्ट्रॉल, उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की तरफ भी जा रहा है। तब हम उनको कहते हैं आप होम कुक्ड फूड लें, कुछ भी करें, मुझे नहीं पता आप क्या काम करें, लेकिन आपको होम कुक्ड फूड ही लेना होगा। और कम से कम 40% सलाद का इस्तेमाल आपको डेली करना है। सलाद की मात्रा बढ़ानी है अपने खाने में, क्योंकि अल्कलाइन डाइट है वो। आप तो एसिडिक ले रहे हो, एसिडिक ले रहे हो, एसिडिक से क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। हाँ। इन्फ्लेमेशन से जो हमारे अंग है ना, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। आपको एसिडिक नेचर ना लेकर के आपको मतलब आपको जो अल्कलाइन डाइट लेनी है, ज़्यादा पित्त की चीज़ें नहीं लेनी है। हाँ तो जी। फ्रूट का सेवन कर लें, सलाद का सेवन कर लें, और जो भोजन लें वो मोटे अनाज का लें, अपने घर का ही लें। बाजार से क्या हो रहा है, थैलियाँ ला रहे हैं आटे की, हाँ जी। वो टोटल मैदा है, उसमें फाइबर नहीं है। उसे पहले चोकर निकाला जाता है। नहीं, चोकर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम चोकर नहीं खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, लीवर में फैट आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। तो लोगों को क्या है कि बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आ गया है। हाँ जी। जब तक बाहर का नहीं छोड़ेंगे वो ठीक नहीं रह सकते साहब। बाहर का खाना तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, कभी कभार मैंने खा लिया, आप रोज ही खा रहे हो। अब आपने देखो गली नुक्कड़ में जितने पिज्जा बर्गर की दुकानें कितनी खुल रही हैं, सारा बीमारी दे रहे हैं, पैसा लेकर आपको कहते आ जाओ जी, शुगर ले लो, बीपी ले लो, ले जाओ जी, ले जाओ। ये क्या हो रहा है? अब देखिए ना, तो इस पे कुछ ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में हर व्यक्ति हार्ट का मरीज मिलेगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड के हिसाब से है कि जो टोटल डेथ होती है ना पर ईयर, उसमें 27% लोग कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, सीवीडी से मिलते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं 27% लोग, यानी कि 1/4 तो हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं। और ये सुधारना कितना आसान है? कितना आसान है, छोटी सी चीज़ है, राई पहाड़ वाली बात है। और आपको घर बनाना है, नहीं बनाना तो हम दे देंगे, लेकिन आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है। और आपको सिखा भी रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो अलर्ट करना है हमें, लोगों को थोड़ा एजुकेट करना है, ताकि बाहर की चीज़ें ना खाओ। अब एक आदमी 2-2 समोसे खा गया, अरे भाई इतने समोसे तो खा लिए, उसके जो तेल था, वसा था, वो तेरे ब्लड में गया, कहाँ जाएगा? जो ब्लड को गाढ़ा करेगा। जो हार्ट इतना कीमती है, जिसकी बेस पे आप जिंदा हो, उसको आप जो है डेंजर जोन में डाल रहे हो। अगर आपका हार्ट 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो गया आदमी। तो सर मेरा ना एक पर्सनल सवाल है यहाँ पर। जैसे आप बोल रहे हो कि तला हुआ मत खाओ, आप घी मत लो, तो सर कोई भी इंजन हो, कोई भी मशीनरी हो, उसको चलाने के लिए ग्रीसिंग की तो जरूरत होती ही होती है। हम बोलते हैं कि हमारे घुटनों में भी ग्रीसिंग चाहिए होती है। तो ग्रीसिंग तो ऑयल या फिर घी से ही आएगी। ये बिल्कुल खत्म कर देंगे तो और तकलीफ नहीं आ जाएगी? ऐसा नहीं, मैंने बोला आप गाय का घी लीजिए, आप कच्ची घानी का तेल लीजिए, लेकिन आज क्या मिल रहा है, पाम ऑयल। आप कभी देखना तिल का तेल निकलवाना, आपको 4 गुना रेट पे पड़ेगा, और मार्केट में केवल 1/4 मिल रहा है। हाँ। मैं अगर बाजार से तिल का तेल निकलवाता हूँ 400 रुपये लीटर पड़ता है। हाँ। और मार्केट में 200 रुपये का है। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल उसमें मिला हुआ है। हम वी आर द मेन एक्सपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल जो आता है, वो सारा तेलों में मिलाया जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। आप लीजिए ना कच्ची घानी का तेल लीजिए, गाय का घी लीजिए, किसने मना किया है? आप कोकोनट ऑयल लीजिए, किसने मना किया है? तो सर गाय के घी नाम पे भी तो 600 रुपये किलो में गाय का घी मिल जाता है ऑनलाइन। वो अलग चीज़ है ना सर, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना।
चीज़ें असली भी हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा मैं चीज़ कहाँ से खरीद रहा हूँ। नहीं, बड़े बड़े ब्रांड बेच रहे हैं सर, ऐसे ऐसे ब्रांड बेच रहे हैं जो अपने आप को स्वदेशी बोलते हैं, वो जो गलत बहुत चीज़ है, बेहतरीन कह रहे वो हैं, गलत है। और 600-650 रुपए में गाय का घी बेच बिल्कुल कैसे नहीं सकते हैं? मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं तो कहूँगा खुद ही अपने मक्खन से घर का घर निकलवाइए, घर का घी निकलवाइए, खुद मक्खन से निकालो। आजकल हमारी महिलाएं निकाल लेती हैं। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा कीजिए, आसान है। वो कीजिए। और तेल खुद एक्सप्लोरर में जाके निकलवा लीजिए, चाहे कच्ची घानी का, अपने तेल कच्ची घानी का हो। जैसे हम हैं वहाँ एक्सप्लोरर है हमारे यहाँ, हम तो 20-30 किलो सरसों दी, पीली सरसों दी, तेल निकाल दो भाई साहब, इसका छानना भी नहीं, इसको फिल्टर भी नहीं करना है, अपना फिल्टर हो जाएगा साहब, वो यूज़ कर रहे हैं हम। क्या अच्छा दिक्कत जी। है? मैंने ये नहीं मना किया। ये जो अब कोई समोसा चल रहा है वो कोई आपको कच्ची घानी के तेल में तल रहा है, अरे palm oil है, वो तो सवेरे लगाता है और रात तक उसी में तलता उसी में रहता तलता है। रहता है। तो ट्रांसफैट कितना गजब का होगा इसके अंदर, कितना गड़बड़ कर देगा लोगों को। उसके अंदर चिकनाई जो थी वो तो एक तरीके से वो बन गया है, जहर बन गया, जहर बन गया। वो चीज़ खा रहे हैं हम। चिकनी चीज़ खाओ, कच्ची घानी लीजिए, हम भी तो लेते हैं। आप तिल का तेल लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको कभी विटामिन सी की कमी नहीं आएगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। सर कोई ऐसे 5 तरीके जिससे आदमी घर में आसानी से स्वस्थ रह सके, क्या ऐसा करे कि हर बीमारी से, हम लोग सिर्फ हार्ट की बात नहीं करें, हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात ना करें, हमें अगर अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करके स्वस्थ होना हो तो ऐसी 5 चीज़ें क्या करें? पहले उठते ही 1 गिलास पानी लेना है, निवाया सा, उसमें 1 नींबू निचोड़ना है और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है, हाँ। और 1 चुटकी डालनी है काली मिर्च। ये पूरी मेडिसिन बन गई है। हाँ इसको सुबह ले लेना आप, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद कोई भी एक फल लेना है, कोई फल ले लो, वो खा लीजिए। तीसरी बात, कोई ना कोई एक्सरसाइज का रूप जरूर कीजिए आप। कोई भी कहते मैं जिम में नहीं जा सकता जी, नहीं जा सकते ना, आप घर में ही खड़े हो जाओ, पंजे के बल खड़े हो जाओ, 10 मिनट खड़े हो जाओ, 10-10 सेकंड का वो बना लो, 1-1 सेकंड का गैप कर दो, वो कर लीजिए। तो ये तो बात होगी। तीसरा क्या है, आपको भरपूर नींद लेनी है। ये नहीं मैं रात को 1 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे सो रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, ना, बॉडी को रिलैक्स चाहिए साहब। जब आप नहीं सोते हो तो पित्त बनता है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, फिर सारी बीमारियाँ होती हैं। तीसरा, अपनी डाइट में जो आपकी डाइट है, ये नहीं आप रोटी तो खा रहे हो, आप 4 सब्जी खा रहे हो इतनी सी, ये नहीं चलेगा। सब्जी डबल, सलाद डबल, कोई ना कोई हरी चटनी ये लेनी, रोटी कम लेनी, कार्बो कम करनी है। ये जो चीज़ें बताई ना, हरी चटनी आपके हिसाब में हरी चटनी होगी, लेकिन दवाई है वो। हाँ जी, सलाद वो दवाई है, वो धनिया की पुदीने की बनती है दवाई है वो। अब हम उस चीज़ को भूल गए। चटनी भी हमारी जो शीशी में आती है, जिसमें साइट्रिक एसिड पड़ा होता है, वो खाते हैं। दुनिया भर की उसमें कार्बो होती है, वो नहीं चलेगा। आपका खुद का बना हुआ, और आटा मोटा होना चाहिए, अनाज मोटा होना चाहिए, आपका अनाज आपका खुद का पिसा होना चाहिए। मैं तो कहूँगा उसमें जौ भी डाल लीजिए, गेहूँ भी डाल लीजिए, चना भी डाल लीजिए। ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आज 10 में से लोग शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। वो तभी ठीक हो पाएंगे जब अपनी डाइट को सुधारेंगे। हम तो बता सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके, हम लोगों को ये बैठ के एजुकेट कर रहे हैं। इसमें से मुझे नहीं पता सभी करेंगे, लेकिन 10 लोग भी कर लेंगे ना, तो आपका सफल हो गया, बिल्कुल तो सफल हो जाएगा, हमें दुआ देंगे। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, यस, आप पिछले कई सालों से आयुर्वेद का इलाज कर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों को आप सजेशन दे चुके हैं, कई लोगों की ज़िंदगी में आपकी वजह से बदलाव आ चुका है। आपको बहुत सारे धन्यवाद पत्र भी आते होंगे, लोग स्पेशली आकर आपके सामने नतमस्तक भी होते होंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगा हो कि मैंने जीवन में बहुत अच्छा काम किया? सर अभी पिछले 3 से 4 महीने की बात है, एक IAS ऑफिसर आते हैं और वो आराम से बैठ जाते हैं भीड़ के अंदर, ठीक है, जबकि उनके पास गार्ड था, सब कुछ था। फिर वो 10 मिनट बैठने के बाद उन्हें एक चिट लिखते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ और मुझे प्लीज़ बुला लीजिए। तो मैंने चिट देखी, मेरे को बुलाओ भाई। वो कह रहा था, साहब मैंने काफ़ी पैथी ट्राई की है, मैंने आपके बारे में सुना है और आपके पास आया हूँ। अब जैसे मैंने ट्रीटमेंट किया, हालांकि उनके पास 2-2 राज्य थे, इनकम टैक्स के 2-2 राज्य थे, ठीक है। तो बोले जी मेरे आपको वीडियो देखी है, लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ की है और मैं आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। क्या ट्रीटमेंट था? वो लेगमेंट है, पर्सनल ट्रीटमेंट था, वो दिया। उसके बाद जब वो कहते हैं साहब कमाल कर दिया आपने, और अब ये मेरे बच्ची है उसको भी ठीक कर रहा है। तो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, क्यों आ रहे हैं? उनके पास कोई कमी है? जो 2-2 स्टेट संभालता है फाइनेंस के मामले में, फिर उनको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और तो ऐसे ऐसे लोग जब आयुर्वेद में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ जी ठीक। और फिर कुछ लोग आ कहते हैं जी आपने हमारा जीवन बदल दिया। तो मैंने कहा हमारा नहीं, ऊपर वाला है। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था यू द डॉक्टर, इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स द चॉइस ऑफ द गॉड। तो आप गॉड का काम कर रहे हो ना। तो जब तक हमारा एक कोई इष्ट देव नहीं होगा तो उसी से तो हम पूछ के करते हैं ना, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन, नॉट ए इंजीनियर की मशीन सुधार रहे हैं हम। तो भगवान का जब तक साथ नहीं होगा ना, ऊपर वाले का, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके जीवन का मिशन क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? सर लोगों को अवेयर करना है। आज शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम फ्री में हो रही है लोगों को, ऐसे हो रही है। अब एक और बताना चाहूँगा कि आज ट्रीटमेंट लेना इतना मुश्किल हो गया है कि
ठीक है, किसी को मान लो किसी का बच्चा है, उस 15 साल की उम्र है, उसको खांसी जुकाम हो गया, कॉमन सी बात है। अब आप उसको डॉक्टर के पास ले गए, ठीक है, उसने एंटीबायोटिक दे दी, एंटी एलर्जिक देगी, अब वो स्टेरॉइड भी दे देता है वो। अब जो स्टेरॉइड उसने दी ना, उससे उसकी पैनक्रियाज पे इफेक्ट आ गया, अब वो शुगर का पेशेंट बन गया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके घर में कोई बीमार है, डॉक्टर के पास आप गए, कितने बड़े डॉक्टर के पास गए हो, स्टेरॉइड से मत ले लेना, कि वो जीवन रक्षक दवा है, वो किसी समय पे दी जाती है, दवा गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक स्टेज होती है। ये नहीं आपको खांसी जुकाम है तो आपको स्टेरॉइड दे दी, ठीक हो जाओगे आप, लेकिन उसके इतने साइड इफेक्ट हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, आप चिकित्सा कीजिए, कोई भी पैथी लीजिए, स्टेरॉइड से बचना है आपको, बिल्कुल। और घर का भोजन लीजिए। देखो जीवन बड़ा अनमोल है, छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपने अगर कर लिया तो जिंदगी में कभी बीमारियाँ नहीं आएंगी। बताइए, बाहर का सामान नहीं खाना है, ठीक है, कभी कभार व्यापारिक चीज़ है, वो आपको कुछ स्वस्थ तो नहीं दे रहा है, वो स्वाद दे देगा, वो व्यापार कर रहा है, हाँ जी, वो चीज़ें कम करनी है, घर का भोजन लेना है, ठीक, और वेजिटेबल्स का यूज़ करो, फलों का यूज़ करो, और जो मैंने टिप्स बताए हैं उसका यूज़ करो, क्यों नहीं ठीक होंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, हमें तो कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया सर, आप खुद डॉक्टर हैं तो आपको बीमारियां क्यों आने वाली हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर ही अपनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दुनिया कैसे करेगी। आपने जितनी जानकारी दी, बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और सच बताऊं मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और मुझे लगता है कि अगर ये टिप्स फॉलो कर लें, ये छोटी छोटी बातें जिसके लिए आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं, डॉक्टर साहब को भी पैसे नहीं देने, किसी को पैसे नहीं देने, अपने जीवन में अपनानी है, ये सब चीज़ें अपना लोगे तो आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही, आपकी मन और आत्मा भी स्वस्थ होगी, आपका कार्य बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सोचो कि एक छोटा सा चेंज हमारे लाइफ में कितना कुछ इम्पैक्ट ला सकता है। तो सर, आप जो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आप इसी तरीके से लोगों के जीवन को बदलते रहिए, लोगों को बढ़िया सीख देते रहिए। आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।